परीक्षा ली, काम और क्रोध की परीक्षा। काम और क्रोध की परीक्षा लेकर के जनक जी ने उन्हें वहां से विदा किया। और जैसे सुखदेव जी वहां से आए तो आज श्री सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान दे दिया। भागवत के ज्ञान को लेकर के जो श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म के चिंतन में बैठे रहते थे, आज वही श्री सुखदेव जी महाराज हमारे श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करने में चले गए, हमारे श्री ठाकुर जी का ध्यान करने चले गए, भगवान का चिंतन करने लगे। और समय आने पर वही भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। जैसे ही परीक्षित के बारे में सुना, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज एक गौ दोहन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। एक गौ दोहन में जितना समय लगता है उतने समय ही वो किसी के द्वार पर रहते हैं, इससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। फिर कैसे 7 दिन बैठ कर के उन्होंने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, कैसे 7 दिन तक कथा सुनाई, जरा विस्तार से बताइए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों वैसे तो मैं परीक्षित की कथा सुनाना इतना आवश्यक नहीं समझता, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस कथा से, जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का जन्म होता है वो कथा अवश्य सुनानी चाहिए। इसलिए परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाने लगे। बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर चल रहा था। अंतिम चरण पर चल रहा वह युद्ध, अंतिम युद्ध हुआ भीमसेन और दुर्योधन के मध्य। जब अंतिम युद्ध हुआ तो भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया, अपनी गदा से तोड़ दिया। पड़ा हुआ है दुर्योधन, कष्ट में कलार रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है। रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र एक बात कहें, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब तक तुमने अपनी सेना के जितने सेनापति बनाए वो शरीर से भले ही तुम्हारी सेना में जुड़े हुए हों, लेकिन मन से वो पांडवों के साथ मिले हुए थे, इसीलिए तुम्हारी ये गति है। यदि तुमने ये अवसर मुझे प्रदान किया होता तो आज तुम विजयश्री को प्राप्त होते। दुर्योधन ने कहा, मित्र ये बात तुम छोड़ो, लेकिन अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। अश्वत्थामा कहने लगा, अब करने की बात तो ऐसी है कि मैं पूरा युद्ध ही पलट सकता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे जब तक राजा की मृत्यु ना हो जाए तब तक युद्ध समाप्त होता ही नहीं है। ऐसा सुनकर के दुर्योधन ने तुरंत अपनी जंघा से रक्त लिया और रक्त लेकर के अश्वत्थामा का अभिषेक कर दिया। जाओ आज से तुम मेरे सेनापति हो गए। सेनापति नियुक्त कर दिया। सेनापति बनकर के अश्वत्थामा आया और आकर के पांडवों की सभा में शिविर में जाने वाला था। इधर प्रभु जो सब जानते हैं, प्रभु को सब पता है कि क्या होने वाला है, प्रभु सब जानते हैं। प्रभु ने पांडवों से कहा, देखो भैया ये विजयश्री की रात्रि है और विजयश्री की रात्रि को सोने में ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। विजयश्री की रात्रि है, चलो चलकर के कहीं उत्सव मनाते हैं। पांडवों को लेकर के प्रभु उस शिविर से बाहर चले गए। इधर अश्वत्थामा आ रहा था और उसी शिविर में पांडव के जो 5 पुत्र हैं वो आकर के विश्राम करने लगे। 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा आया, सोते हुए उन 5 पुत्रों के सिर को काट करके ले गया।
सिर को काट करके जैसे अश्वत्थामा ले गया, ले जा करके दुर्योधन को दिखाया, कहा मित्र मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पूरा युद्ध ही पलट डालूंगा। अरे जिन पांडवों से तुम्हें भय था, जिन पांडवों ने तुम्हें कष्ट दिया था, उन 5 पांडवों के शीश को काट करके मैं ले आया हूं। एक क्षण के लिए तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, फिर विचार किया जिन पांडवों को मेरे 100 भाई भी नहीं मार पाए, ये एक ही बार में कैसे मार करके आ गया। ऐसा विचार किया, कहा तुम मुझे भीमसेन का सिर ला करके दिखाओ। अश्वत्थामा ने कहा मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं भीमसेन का नहीं, मैं तो 5 पांडवों के शीश काट करके ले आया हूं। जैसे भीमसेन के सिर को आगे किया, भीमसेन के जो पुत्र का सिर था उसको अश्वत्थामा ने हाथ लगाया, दुर्योधन की ओर किया, और दुर्योधन ने जैसे ही हाथ लगाया, हाथ लगाते ही मसल डाला, तुरंत फूट गया। जैसे सिर फूट गया, चंद्रमा की चांदनी के उजाले से दुर्योधन ने उन शीश को गौर से देखा, और देख करके पता चला ये पांडवों के शीश नहीं, ये तो पांडु पुत्रों के शीश हैं, ये तो पांडवों के पुत्रों के शीश हैं, ये पांडवों के शीश नहीं हैं। देख करके बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। अरे इन पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, मेरा वैर मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी। इन पुत्रों को मार करके तो तुमने हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। और एक साथ जब सुख और दुख दोनों आ जाते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ, प्रातः काल हुआ, द्रौपदी शिविर में आई, आकर के देखा 5 जो पुत्र हैं पड़े हुए हैं, शीश गायब हैं। देख करके रोने लगी, रुदन करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुरद्धा स्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना हकरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां, 5 पुत्रों को जब देखा शीश गायब है, फूट फूट करके द्रौपदी रोने लगी। और द्रौपदी को रोते हुए देखा पांडव वहां आ गए। अर्जुन ने देखा, क्रोध में भर गया, तुरंत प्रतिज्ञा धारण कर ली, देवी तुम्हारे पुत्रों के जो हत्यारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने ला करके उसको मारूंगा, दुखी मत हो। तुरंत प्रभु को साथ लिया, रथ लेकर के पहुंचा। पता चला ये कुकर्म अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा का पीछा करने लगा, पीछा करते करते जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरी ओर बढ़ रहा है, भयभीत हो उठा। भयभीत होकर के तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, विचार करने लगा क्या होगा। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको देहमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, ये मुझे जलाकर के नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को समझाया, कहा चिंता मत करो, अरे तुम्हारी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है,
तो तुम भी ब्रह्मास्त्र को चलाओ, क्योंकि विष की औषधि केवल विष ही होती है। जब आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए आप दूसरा कांटा ही लाओगे। कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। विष की औषधि केवल विष ही होती है, इसलिए ब्रह्मास्त्र का केवल एक ही काट है, ब्रह्मास्त्र। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। प्रभु की आज्ञा को पाकर के अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन पहुंचे, रथ से उतर करके केशों को पकड़ करके अश्वत्थामा को ले आए, घसीटते हुए रथ से बांध दिया और बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर के आए। रास्ते में प्रभु ने कहा, देखो इसको वहां ले जाने की आवश्यकता नहीं है, यही मार दो, तुरंत मार दो। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि द्रौपदी के सामने ही इसको मारूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? खींच करके रस्से से बांध करके अश्वत्थामा को लेकर के आए। अश्वत्थामा को लेकर के जैसे पहुंचे, द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा रस्से से बंधा हुआ है। तुरंत पहुंची, बंधनों को खोलने लगी। उवाच चाशहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चाशहन्तस्य मुच्यतां मुच्यतां, छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। आप सब स्वयं विचार करो, ये द्रौपदी साक्षात दया मूर्ति है, दया की मूर्ति है द्रौपदी। थोड़ी सी लड़ाई हो जाए हम उसको क्षमा नहीं करते, लेकिन जिसने 5-5 पुत्रों को मार दिया हो, हत्यारा सामने खड़ा हो, और फिर भी वो देवी कह रही है कि इसको छोड़ दो। द्रौपदी तो साक्षात दया की मूर्ति है। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। महाराज जो युधिष्ठिर हैं, ये धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे इन वचनों को सुना, बड़े प्रभावित हुए। जो हुआ सो हो गया। देवी सत्य कहती हैं, इन्हें छोड़ दो, गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं। अर्जुन ने पूछा, देवी आपको इन पर इतनी दया आती है, इन्होंने 5-5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी कहती है, मुझे इस पर दया नहीं आती, मुझे इस पर तनिक भी दया नहीं आती। मुझे दया आती है तो इसकी माता गौतमी पर। पुत्रों को खोने का क्या कष्ट होता है, मैं सहन कर रही हूं। यदि ये चला गया तो इसकी माता को भी वही कष्ट होगा, और मैं नहीं चाहती कि इसकी माता को भी वही कष्ट भोगना पड़े। इसलिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। धर्मराज भी कहने लगे, छोड़ दो देवी, सत्य कहती हैं। अर्जुन ने कहा, आप तो छोड़ दोगे, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैं नहीं छोड़ सकता। भीमसेन ने भी स्वर में स्वर मिला दिया, यदि आपने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या किया जाए? सामने ही खड़े थे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। प्रभु की ओर इशारा किया, प्रणाम किया, प्रभु मार्गदर्शन कीजिए, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, देखो मार्गदर्शन तो हम कर देंगे, लेकिन जब हमारा मार्गदर्शन किया हुआ मार्ग सर्वमान्य हो तभी हम मार्गदर्शन करेंगे। सबने हामी भर दी, प्रभु जैसी आज्ञा आप देंगे वही होगा। तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या? बोले, तुम हो क्षत्रिय, और क्षत्रिय को कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए। कैसा भी संकट आ जाए, अपनी प्रतिज्ञा को कभी छोड़ना मत।
कितना भी संकट आ जाए। और दूसरी बात, बोले धर्मराज युधिष्ठिर हैं तुम्हारे बड़े भाई, भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अर्जुन चिंतित हो गए, प्रभु ये उत्तर दिया तो ऐसा दिया कि धर्म संकट में तो अभी भी पड़े हैं। भगवान ने कहा देखो, बोले श्री संत भगवान की जय हो। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, एक और तरीके से हम समझा देते हैं। ये अश्वत्थामा है ब्राह्मण, भगवान कहते हैं, और मैं शास्त्रों के अनुसार चलता हूँ। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायि वधार्हणा मयैवो भयमां नातं परिपाहनुशासना। कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, लेकिन कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण का किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में वध नहीं होना चाहिए। और आताताई कैसा भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई कोई भी हो, उसका उसी क्षण वध कर देना चाहिए। आतताई वधार्हणा, सोते हुए बालकों को मार दिया है, सोते हुए बालकों का हत्यारा है, आतताई है, इसको छोड़ना मत। लेकिन याद रखना ये ब्राह्मण है, इसको मारना मत। भीमसेन ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप जैसे न्यायाधीश दो चार और हो गए सो हो गया कल्याण। यहां प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, इसीलिए प्रभु परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन ने प्रभु की बात को सुना, विचार करने लगे क्या किया जाए। गीता का ज्ञान याद आ गया, गीता का उपदेश याद आ गया, और अर्जुन ने प्रभु की बात को समझ गए। माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। जो माननीय पुरुष होते हैं उनका अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वपना द्रविणादानम स्थापन्यम तबदा। सभा में जो अश्वत्थामा के शीश पर मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाल लिया, सभा से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। जैसे शिविर से बाहर निकाला, अश्वत्थामा क्रोध में भर गया, अपमान हो गया, और अपमान ही मृत्यु है। अपमान हो गया, निकल करके आया, क्रोध में भरा हुआ था, क्या किया जाए, इनके वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, इतना क्रोध आ गया। बड़े ही क्रोध में भरा हुआ था, क्या किया जाए। फिर याद आया, अरे इनके वंश में है ही कौन जिसको छोड़ना है। 5 पुत्र थे, पहले ही मार चुका हूं। फिर याद आया, अरे जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी, और उसके गर्भ में जो बालक है वो जन्म लेने वाला होगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र लिया, अनुसंधान कर दिया उत्तरा के गर्भ पर। देवी उत्तरा के गर्भ पर जब अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र का तेज पुंज देवी उत्तरा की ओर बढ़ता जा रहा है। इधर प्रभु ने कहा पांडवों से कि भैया बहुत दिन हो गए, अब हमें द्वारिका जाने की आज्ञा दे दो। आज्ञा लेकर के जैसे प्रभु रथ में बैठने वाले थे, विदाई हो रही थी, देवी उत्तरा भागते भागते आई, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम तद्भपश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। देवी उत्तरा प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु पाहि पाहि महायोगम देव देव जगतपते,
हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कोई तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मुझे अपने प्राणों का कोई भय नहीं है, मेरे प्राण इसी क्षण चले जाएं, मुझे कोई भय नहीं है। मुझे भय है तो केवल इस बात का कि जिस वंश की रक्षा आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं, कहीं वो वंश आज नष्ट ना हो जाए, मुझे इस बात का भय है। प्रभु ने कहा देवी चिंता मत कीजिए। तुरंत प्रभु ने एक अंगुष्ठ बराबर नन्हा सा रूप बनाया। नन्हा सा रूप बना करके एक रूप से प्रभु बाहर खड़े हैं और एक रूप से आज प्रभु देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होकर के प्रभु ने जाकर के ऐसा चक्र घुमाया, ऐसा चक्र घुमाया कि ब्रह्मास्त्र का जो तेज था वो शांत हो गया। बाहर से खड़े खड़े प्रभु पूछ रहे हैं देवी अब कैसा लग रहा है। देवी उत्तरा ने प्रभु से कहा प्रभु सब आपकी कृपा है, लेकिन कुछ कर्म होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो जीव कितना भी छुप करके कर ले, लेकिन कभी भगवान से छुपते नहीं हैं। जीवात्मा का किया गया प्रत्येक कार्य परमात्मा को पता चलता है, और परमात्मा का किया गया प्रत्येक कार्य परमात्मा का जो भक्त होता है उसको पता चल जाता है। प्रभु के जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनसे प्रभु की कोई लीला छिपती नहीं है। प्रभु जो लीला कर रहे थे वहां खड़ी हुई माता कुंती देख रही थी। माता कुंती को सब दिखाई दे रहा था कि प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। और जैसे ही देवी उत्तरा ठीक हुई, माता कुंती ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी। प्रभु जैसे ही हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगी, प्रणाम करने लगी। प्रभु ने कहा ये क्या करते हो, आप मेरी बुआ जी हो। कुंती मैया ने कहा देखो कन्हैया, जितनी भी बार मुझे तुम्हारी ऐश्वर्य सत्ता का भान होता है उतनी ही बार तुम मुझे बुआ जी कह देते हो, और मैं सोचने लगती हूँ अरे मेरे भैया वसुदेव का ही तो बेटा है, इसलिए आज तुम मौन होकर के खड़े हो जाओ। आज मैं तुम्हारी माया के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कहकर के माता कुंती हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं और प्रभु की दिव्य स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषम स्वात्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थित। नमस्ते पुरुषम स्वात्यम। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप प्राणी मात्र के भीतर और बाहर सब जगह विद्यमान हैं। प्रकृति से परे है परम पुरुष परमात्मा है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने माया जवनिका छिन्नम, आपने हम सबके नेत्रों के ऊपर जो माया रूपी पर्दा डाल रखा है, इस पर्दे के कारण आपकी लीलाएं किसी को समझ में नहीं आती। आप क्या लीला कर रहे हो ये किसी को दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने माया रूपी पर्दा हमारे नेत्रों पर डाल रखा है। लेकिन प्रभु आप कितनी भी लीला कर लें, अरे एक मदारी होता है जो खेल दिखाता है, और खेल दिखाने वाला मदारी कितना भी अच्छा खेल दिखा ले, उस संसार को अपने उस जाल में उस माया में फंसा सकता है, लेकिन जो उसका जमूड़ा होता है उसको तो पता होता है कि कब कौन सा खेल चलेगा। जमूड़े को तो सब पता होता है। इसीलिए प्रभु आप कितनी भी लीला कर लो, कितनी भी माया के पर्दे डाल दो, लेकिन आपके जो परम भक्त हैं उनसे आपकी लीला छुपती नहीं है। माया जवनिका छिन्नम, आप कितनी भी माया डाल दो, आपकी माया आपके भक्तों से छिपती नहीं है। देवी कुंती के ऐसे वचन सुने प्रभु ने कहा बुआ जी आप कहती हैं कि मैं भगवान हूं, चलो आज मैं मान भी लेता हूं कि मैं भगवान हूं,
लेकिन भगवान से तो कुछ मांगा जाता है। यदि मैं भगवान हूं तो मुझसे कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। देवी कुंती ने कहा, प्रभु यदि आप वास्तव में कुछ देना चाहते हैं तो केवल इतना दे दीजिए। देखिए देवी कुंती ने क्या मांगा है। हमें और आपको कभी अवसर मिल जाए, भगवान कहने लगे मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे? ऐसी कोई चीज रह नहीं जाएगी जिसे हम मांग ना लें। लेकिन धन्य है देवी कुंती जिन्होंने प्रभु से क्या मांगा। साक्षात प्रभु सामने खड़े हैं, कह रहे हैं मांगो, फिर भी उन्होंने क्या मांगा। प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, प्रभु वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना दे दीजिए। विविधः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम्।